थैंक गिविंग मेरा सबसे बड़ा बुरा सपना है, क्योंकि उस साल की मानव चमड़ा घटना मुझे जीवन भर नहीं भुला सकती। अब तक मुझे पता नहीं चल पाता कि वह हकीकत थी या सपना। एक साल के थैंक्स गिविंग पर माँ रात की पार्टी के लिए बड़ा भोजन तैयार कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी का परिवार भी आ रहा है, क्योंकि आज मेरा एडल्ट समारोह भी है। पूरे परिवार ने मेरे लिए एक गुप्त बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, इसलिए मेरा दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। उसी के बाद हमने परिवार के साथ मिलकर रात का खाना आनंद पूर्वक खाया, क्योंकि मैं बहुत खुश था। मैंने सीधे 3 किलो एर्गोटो पी ली। अगले दिन मैं धुंधली सी उठी, ज़ॉम्बी की चाल चलकर सीढ़ियां उतरने लगी। पर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। सभी लोग गायब थे। मेज पर बचा खाना कल जैसा ही था। लिविंग रूम और रसोई खाली पड़े थे। पूरा घर इतना शांत था कि रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत उलझन में था कि वे सब कहाँ गए, इसलिए मैंने फोन उठाकर मम्मी को कॉल किया। फोन की दूसरी ओर मम्मी की आवाज आई, जो सामान्य से काफी गहरी थी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। इतना कहकर सिग्नल चला गया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें गले में कुछ अटक गया होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली और अपने बिस्तर पर वापस जाकर थोड़ी देर और सोने की तैयारी की। जब मैं माता पिता के कमरे से गुजरा तो अलमारी में से एक कपड़े का कोना बाहर निकला हुआ देखकर मेरा ध्यान उस पर गया। मैंने एक नजर में पहचान लिया कि वह कपड़े मेरी ही माँ के हैं, क्योंकि उस पर अभी भी रात के खाने के वक्त लगी टमाटर सॉस का दाग था। मैंने उलझन में अलमारी खोली और जो दृश्य मेरे सामने था उसे देखकर मैं लगभग डर के मारे पेशाब कर देता। मैंने देखा मेरे परिवार के लोग हैंगर पर एकदम करीने से लटके हुए थे और उनके शरीर खाली थे, केवल त्वचा बाकी थी। मैं जमीन पर बैठ गया और चिल्लाया। ठंडा पसीना बहता रहा। ये दाऊदी से जमख्विश है। मैंने खुद को सांत्वना दी। ये कि शरारत है, लेकिन त्वचा क्यों इतनी असली लग रही है? ये असली है कि पापा की शर्ट पर वाइन का दाग और मासी की स्कर्ट पर टमाटर सॉस का निशान दिख रहा है। जब मैंने हिम्मत जुटाई और छूने के लिए तैयार हुआ, अचानक मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरे दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया और मैंने फैसला किया कि पहले छुपकर स्थिति को देखता हूँ। मैं जल्दी से पलंग के नीचे छिप गया। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। जल्दी ही बिना त्वचा वाले पैरों की एक जोड़ी सामने आ गई। मैंने अपना मुंह दबा लिया, सांस रोक ली, इस डर से कि कोई आवाज ना हो। देखा कि यह राक्षस अलमारी खोलता है, फोन करता है और माँ की आवाज में बिल्कुल वैसे ही बोलता है। कह रहा कि हमें जल्दी से कार्रवाई करनी है, आज उसकी बारी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब तक राक्षस चला नहीं गया और दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी, तब तक सांस नहीं ली। जब मैं उठकर पुलिस को फोन करने का सोच ही रहा था, अचानक एक कंकाल चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने अपना शरीर और अंदर खींचा। उसने अचानक मेरे पैर को जोर से पकड़ा और मुझे कहा, डर मत मेरे पुराने भाई। मम्मा। यहाँ मैंने देखा कि वह मेरी मम्मी की त्वचा पहने हुए है। एक कंधा और हाथ बाहर निकला हुआ था। वह मेरी गर्दन को जैसे चूजे की तरह पकड़ रहा था और उसके कंकाल जैसी शक्ल मेरी ओर थी। मुझे घुटन होने लगी। मैंने उसकी बांह पर जोर से काट लिया। उसकी बांह से तुरंत बहुत सारा हरा सूप जैसा द्रव निकल आया। दर्द से कराहते हुए उसने मुझे तुरंत छोड़ दिया। मैं पल भर में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। न जाने कितना समय बीत गया। मैं सोफे पर लेटा हुआ था। माँ और मौसी अभी अभी सुपरमार्केट से थैंक्स गिविंग के लिए सामान लेकर आई थी। मूलतः थैंक्स गिविंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जब मैं माँ की मदद सामान उठाने में कर रहा था, मैंने महसूस किया कि यह सब एक बुरा सपना था। माँ ने जल्द ही सामग्री की तैयारी शुरू की, लेकिन रुको, उनकी बांह पर तो दांत के निशान थे।